जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग दिल्ली से रेनू आंटी जी का है। उन्होंने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। गुरु जी बार बार कह रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। बस मैं आज कर दूँगी, अभी कर दूँगी, करती रहती हूँ और काम में लगी रहती हूँ। तो अभी अभी गुरुजी का मैसेज आया है कि मैं तो सही कह रहा हूँ, शुक्राना क्यों नहीं करती। मैं ठीक, मैं गुरुजी सॉरी, मैं अभी करती हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए कि हम कब से, गुरु जी ने हमें अपने से कब से जोड़ा। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को बड़े मंदिर होकर आई थी। वहीं से ही मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी, 14 जून को मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि उनको गुरु जी का मैसेज आ रहा है, उनको और उनकी बहू के फ़ोन पे, कि तू घर में छोटा सा सत्संग करवा। तो इसलिए हम बेटा 16 तारीख को सत्संग कर रहे हैं घर में, तो तू भी आ जाना, अपनी सास को, बच्चों को, सबको लेकर आना। मैंने ठीक है मम्मी। और तो मैंने अपनी मम्मी जी से, सास से पूछा कि आप चलोगे। उन्होंने बोला कि, पहले तो बोला मैं बता दूंगी उनकी कि तबीयत उनकी ठीक रहती नहीं है, पर दूसरे दिन जब मैंने उनसे पूछा तो वो कह रही हाँ मैं चलूँगी। बोला ठीक है। मैंने मम्मी को बता दिया कि बच्चे और मैं और मम्मी आएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। और देखिए संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था, मैं तुझे खुशखबरी दूंगा, दर्शन दूंगा। तो दर्शन तो मुझे होने ही थे। 14 तारीख को गुरु जी ने मुझे कहा था वो दर्शन दूंगा। पहले मुझे लगा कि घर पे आएंगे, तो दर्शन मुझे मिले मम्मी के घर पे जाने पे। और संगत जी, उस दिन देखिए मुझे पता नहीं था, वो तो मुझे उसी दिन सुबह पता चला कि पहले मैंने रात को स्टेटस देखा कि फादर्स डे का। मैं हमेशा अक्सर भूल जाती हूँ कि आज फादर्स डे, मदर्स डे, मेरा ध्यान नहीं रहता बच्चों में, घर के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ। तो 15 तारीख की रात को देखा, मैंने सोचा फादर्स डे तो ख़त्म हो गया, मैंने पापा को भी विश नहीं किया। तो मैंने फिर बोला लगता है अब तो ख़त्म, अब तो 12 या 12 से ऊपर बजे थे, टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, बस मैं सोने ही जा रही थी। तो दूसरे दिन फिर मैंने लगा हुआ देखा स्टेटस, या पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने ऐसे ही नहीं सॉरी संगत जी, मैंने रात को ही एक बार सर्च किया गूगल पे कि 2024 में फादर्स डे कब का है। तो उसमें वो बताया कि 16 तारीख संडे का है। तो मैं खुश हो गई कि चलो कल का है, अभी निकला नहीं है। दूसरे दिन सुबह मैं उठी हूँ, पर सॉरी गुरुजी को विश करना भूल गई, मेरे ध्यान से निकल गया। और संगत जी देखिए, मुझे जब मैंने फ़ोन खोला ना, तो मेरे फ़ोन खुलते ही फेसबुक पे मैसेज था, गुरुजी का स्वरूप था, और उस पे फादर्स डे के लिए लोगों ने लिख रखा था फादर्स डे। मुझे एकदम से ध्यान आया कि हाँ, हमारे पिता परमेश्वर को तो मैं विश करना भूल ही गई। देखो उन्होंने मुझे याद दिलाया है, मैं उनकी कैसे निकम्मी बच्ची हूँ कि मुझे याद ही नहीं आया। सॉरी गुरुजी, माफ़ करना मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। फिर मैंने जाके मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने उन्हें हैप्पी फादर्स डे कहा कि आप हमारे जगत पिता, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। मैं आपको सॉरी, मुझे भूल गई गुरुजी, आपने मुझे याद दिलाया, थैंक यू।
और हैप्पी फादर्स डे। और मैं इतनी खुश हो गई कि आज फादर्स डे के दिन मुझे गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा के घर भी बुला लिया और मैं अपने पापा को भी विश कर पाऊँगी, वरना तो मैं फिर फ़ोन पे ही करती हूँ। पर उस गुरुजी की कृपा से मैं अपने पापा से फादर्स डे पे भी मिली, उनको विश किया। फिर मैं सत्संग गई, सत्संग सुनने के लिए सत्संग में गई अपनी मम्मी के घर। वहाँ हमने बहुत अच्छा सत्संग था। हमने सत्संग सुना, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाया, पिया। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, मैंने माथा टेका। मैंने बोला गुरुजी आपने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। आज फादर्स डे के दिन आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे धन्य किया। आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, आपने अपने सत्संग में बुलाया, मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मैं ग्रहण करवाया। मुझे बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आज के दिन आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है। कहते हैं ना, पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग देता है, वो बिल्कुल सही है संगत जी। गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो अपने हर बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, सबको खूब ब्लेसिंग देते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। गुरुजी मैं प्रार्थना करती हूँ कि पूरा जीवन हमारा आपके चरणों में बीते गुरुजी, आपके छत्र छाया में बीते। ऐसे ही हम पूरी ज़िंदगी आपका गुणगान करते हुए आपके हाथों के नीचे आपकी शरण में बैठे रहे और पूरा जीवन आपका प्यार हम पाते रहें इसी तरीके से। और आपसे प्रार्थना है गुरुजी कि सब बच्चों को आप अपने सब बच्चों को इसी तरह ब्लेस कीजिएगा, उनके सर पे हाथ रखिएगा, उनके कष्ट, उनकी तकलीफ़ दूर कीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा। और जो ये अंकल या आंटी मेरा सत्संग शेयर करेगा, उनका भी कल्याण कीजिएगा गुरुजी, उन पर भी खूब कृपा कीजिएगा। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ संगत जी, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।